नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू सत्या और आप सब देख रहे हैं साइन न्यूज सीरीज। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं स्पेशल मनहार की जनता के लिए, जो कि आप लोगों को पता ही होगा, जो कि आप सभी के वायरल शिक्षक यानी विपिन सर के बारे में, जो कि आप लोगों ने उनसे पढ़े भी हैं। लेकिन आज आप लोग को मैं बताऊंगा, पढ़ाई के साथ साथ विपिन सर का स्वभाव है और सपना है कि मेरा गांव, मेरा पंचायत हर चीज से मुक्त रहे, यानी घूसखोरी, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए, जो भी चीज़ एक समाज में, एक गांव में जो होना चाहिए वो विपिन सर का हर समय उद्देश्य रहता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से यही इन्फॉर्मेशन शेयर मैं करूंगा और महनार की जनता से मेरी राय रहेगी कि आप लोग इस वीडियो को देखिए, और चाहे जो भी लोग जहां से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को देख करके जरूर सपोर्ट कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, यानी विपिन सर और राकेश यादव सर महनार में आए, जो सभी लोगों को पता ही होगा, बट उसके बावजूद भी आप लोग को यह इन्फॉर्मेशन इसीलिए मैं दे रहा हूं ताकि वहां के जनता का क्या विचार है, क्योंकि मैंने सारे लोगों को यानी आप सभी का कमेंट्स मैंने पढ़ा, तो आप सभी लोगों का एक ही कहना है कि इस बार विपिन सर का, इस बार कहीं नहीं ओनली वन विपिन सर को वोट दिया जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो कि विपिन सर एक बहुत ही बड़ा ब्रांड नाम है, एक अलग उनका लेवल है, एक अलग उनका सोचने का विचारधारा है। सबसे पहले तो आप लोग उनको जानते थे, एक शिक्षक है ऑनलाइन और मैथ के बहुत ही बेहतरीन जाने माने शिक्षक हैं। उसके बाद उन्होंने सलाह पंचायत से मुखिया में चुनाव लड़े और खान सर और बहुत सारे स्टूडेंट का भी उनको सपोर्ट रहा, उससे मुखिया बने। उसके बाद उनका माइंड में विचार आया कि मुझे विधानसभा यानी विधायक से चुनाव लड़ना चाहिए, तो उन्होंने विधानसभा चुनाव 2025 में अब एंट्री करने वाले हैं, यानी मनहार विधानसभा से विपिन सर, जो कि आप लोग के लिए काफ़ी एक गौरवशाली है, क्योंकि विपिन सर का कहना है जब वो सत्ता में आएंगे, जब वो जीतेंगे, जितने भी स्टूडेंट हो, गरीब लोग हो, जिनको उचित लाभ नहीं मिलती है, पर वहाँ पे जाइए तो अच्छी सड़क नहीं मिलती है, कहीं पे जाइए, थाना में जाइए, जो लोग गलत करे या ना करे उनको भी डाल दिया जाता है, कहीं पे पेमेंट भी ज़्यादा वसूल किया जाता है। तो विपिन सर का एक अलग ही वहाँ के लिए, जनता के लिए हर समय उनका साथ रहेगा, सपोर्ट रहेगा, विपिन सर का कहना है। लेकिन इस बार जितने भी महनार के जनता है, आप लोग अच्छे नेता को चुनिए, और आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे होंगे तो महनार की जनता से रिक्वेस्ट है, इससे पहले जो विधायक थे वह क्या काम किए थे, नहीं किए थे, वो भी नीचे कमेंट के माध्यम से आप लोग कमेंट कीजिएगा। हाँ, और विधायक में इस बार 2025 में जो चुनाव आ रहा है, उसमें विधानसभा में विधायक किनको आप लोग बनाइएगा, विपिन सर को बनाइएगा या और भी कोई लोगों को बनाइएगा, वो भी नीचे कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। विपिन सर को सपोर्ट करने वाले कितना लोग हैं वो कमेंट करके बताइएगा, या अदर जो भी लोग होंगे खड़े, उनके बारे में भी आप लोग अपना अपना राय जरूर हमें शेयर कीजिएगा। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, जो कि सभी लोगों का सोच है कि विपिन सर किस पार्टी से लड़े। किसी का सोच है आरजेडी, बीजेपी, जन स्वराज से, बट विपिन सर एक निर्दलीय पार्टी से लड़ रहे हैं। सबसे गर्व की बात यह है कि किसी पार्टी से अभी तक तो अपना ऐलान नहीं किए हैं कि हम भाई इस पार्टी से लड़ रहे हैं। अगर कोई भी लोग पूछते हैं तो उनसे सिर्फ बताया जा रहा है अभी निर्दलीय पार्टी से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन है, जितने भी महनार के पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, आप लोग जितने भी स्टूडेंट भाई मेरे हैं, आप सभी से निवेदन है, आप लोग इस बार 2025 में किनको विधायक बनाइएगा महनार विधानसभा से, जो कि इनका हर समय एक अच्छा विचार रहता है अपने जनता के प्रति। तो अब हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से विपिन सर आप लोग यानी जनता के लिए क्या बोले हैं वो वीडियोस दिखाएंगे। उससे पहले आप सभी के एक रिक्वेस्ट है, इस बार दलाल और चापलूसी से आप लोग दूर रहिएगा, और जो कि आप लोग को कई सारे रैली में बताया, दारू, मुर्गा, नोट पे, वोट पे कई सारे लोग मतलब बिक जाते हैं, बट इस बार कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के जनता लोग हैं, बड़े बुजुर्ग जो भी लोग हैं, सब लोग विपिन सर को काफ़ी पसंद, काफ़ी चाहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को प्ले करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ, वीडियो पहले देख लीजिए, विपिन सर आप सभी के लिए क्या बोले, पहले वीडियोस देखिए, उसके बाद फिर मैं आप सभी से बात करता हूँ।
जबरदस्ती अगर कोई लड़ाई झगड़ा कहीं हो गया, आपका बच्चा आपका भाई कोई कहीं पढ़ रहा है, लिख रहा है, यहाँ गांव में लड़ाई हो गया, केस में ऊपर नाम रख दिया, उस केस में से नाम कटवाने के लिए आपको दक्षिणा देने की जरूरत नहीं दीजिएगा। केस से नाम नहीं कटेगा, युवा को भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और अभी सबसे बड़ा बात आप देख लीजिए, बीपीएससी का जो पेपर लीक मामला आया, विद्यार्थी रोड पर पिटाते रहा, ओकरा पानी पटा पटा के पीटा, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं लिया। क्यों? क्योंकि छात्र जो है रोड पर चिल्लाते रहे, आवाज उठाते रहे, लेकिन उनके लिए आवाज उठाने वाला सदन में कोई नहीं था। इसलिए छात्रों की हक में लड़ाई लड़ेंगे, इनके साथ जो अन्याय होगा इसको बड़ी मजबूती से हम विधानसभा के अंदर रखेंगे। विपिन सर, अपने कदम पीछे तो नहीं हटेंगे, कोई पार्टी आके दबाव बनाने लगे तो? संभव नहीं, हमारा पर दबाव चलता है। बहुत सारे टीचर आ रहे हैं, अभी और कौन टीचर दिए हैं? सभी शिक्षक आएंगे, भारत के सभी शिक्षक यहाँ पर मौजूद होंगे, सभी छात्र आएंगे सर, खान सर भी आएंगे, सभी लोग का टाइम है, आप थोड़ा वेट कीजिए। तो हमारी व्यवस्था बनी, जब तक बढ़िया सरकार लोग नहीं चुनेगा। बढ़िया सरकार कैसे चुनेगा? कैंडिडेट बढ़िया चुनेगा। हम यहाँ पर वोट कैसे करेंगे? जब जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, नोट के नाम पर, सारी कपड़ा के नाम पर, अपनी जाति के आधार पर जब तक हम वोट करते रहेंगे, बढ़िया कैंडिडेट कभी नहीं चुनेंगे। कभी हम अपने सदन में वैसे लोग को नहीं भेज पाएंगे, ना हमारी कभी सरकार अच्छी बन पाएगी, चाहे किसी भी पार्टी का। तो कभी भी ये पलायन नहीं होने वाला है और ये बेरोजगारी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे बड़ा धन बल चलता है चुनाव में सर, उसको आप कैसे लेते हैं? हमारा सबसे बड़ा धन है हमारी जनता, हमारा छात्र। मुर्गा भात खिला के वोट लीजिएगा कि नहीं? मुर्गा और भात उनका हथियार है, इस बार नहीं चलेगा, जनता का विचार है। मनीष कश्यप की तरह सर भी कहीं बदल तो नहीं जाएंगे? बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, वो खुद तो नहीं बदल जाएगा जीतने के बाद? लोग कैंडिडेट ये कहते हैं कि हमारा दबदबा है ई पार्टी से टिकट लेवे के, तो हमारा दबदबा है पार्टी से टिकट लेवे के। हम कहते हैं कि हमारा टिकट नहीं लेना है, फिर में बदलने की बात है? हम माना करते हैं टिकट एक मिनट नहीं होगी सर, ऑफर है। राकेश सर दिल्ली से आए हैं बिहार में, विपिन सर को सपोर्ट करने आए हैं, क्या कुछ बोलना चाहेंगे राकेश? विपिन सर बड़े बड़े सेलिब्रिटी को जो शिक्षा जगत के हैं उनको बुलाकर प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है सर, कुछ बताएंगे? ये तो बढ़िया चीज है, इसमें वजह क्या होना चाहिए? दिल्ली से बढ़िया चीज के लिए, किंतु परंतु भी क्या विपिन सर को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान देखे, आप याद करिए जब हमारा देश गुलाम था, उस समय जो प्रतिनिधित्व करते थे समाज की, जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा, वो शिक्षित थे। चाहे आप गांधी जी को देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को उठाकर देख लीजिए, लाला लाजपत राय जी को देख लीजिए, अंबेडकर साहब को देख लीजिए, ये सब विद्वान थे, ये शिक्षित थे, इनके पास डिग्रियां थी। लेकिन धीरे धीरे जब हमारा देश जब आजाद हो गया, उसके बाद पॉलिटिक्स में धीरे धीरे हत्यारा, लुटेरा, माफिया, क्रिमिनल, इन लोगों का, चोर उचक्का, इसका एंट्री हो गया धीरे धीरे। उसके बाद क्या हुआ कि शिक्षित लोग अपने आप को बैक कर ले, क्योंकि उनको अपना इज्जत बचाना भारी पड़ रहा था। और आज एक सेकेंड रुक जाइए पहले पूरा। अब इसके साथ क्या हुआ, आज बिहार से लेकर पूरे देश की स्थिति ऐसी है, बेरोजगारी तो है ही, पलायन तो है ही यहाँ से। और जब एक बिहार पुलिस के तैयारी करे वाला लड़का, ओकरा से ओकर दर्द पूछिए, हर गांव में आज ग्राउंड नहीं है, दौड़ के लिए ग्राउंड नहीं है, खेल के लिए ग्राउंड नहीं है, वो लड़का से सड़क पर दौड़ता है, आए दिन रोड एक्सीडेंट में मर जाता है। इतनी तैयारी करने के बाद, इतना रिस्क लेकर तैयारी करने के बाद, जब वो बच्चा परीक्षा देने जाता है तो पता चलता है पेपर तो बिक चुका है, और जब आवाज उठाता है तो फिर ऊपर से पिटाता है, पानी पटा पटा के पिटाता है ठंडा में। इसके खिलाफ लड़ाई लड़ती है हम लोग। तो भाई जिस तरह से देखिए, एक तो है ऑनलाइन शिक्षा, इतना बेहतर चीज हो गया कि कोई कहीं पढ़ सकता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अब राकेश यादव सर पढ़ाते हैं, आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सब जानते हैं। कैसे जानते हैं? देखे तो सब ऑनलाइन, यानी राकेश यादव सर आपके घर आके तो नहीं पढ़ाए थे, लेकिन आपने शिक्षा लिया। यस सर। तो शिक्षा ऐसा नहीं कि अब किसी का गुलाम बना है, किसी का गुलाम है, किसी खास व्यक्ति का गुलाम है। शिक्षा हर कोई हासिल कर सकता है, और बहुत सिंपल है, या तो फ्री में पढ़ सकता है। पहले हम लोग जब पढ़ते थे
तो एगो कोर्स के 5,000 10,000 रुपया कम से कम देते थे 6 महीना पढ़े। अब 200-400 रुपया में हम लोग पढ़ा देते हैं। अब पूरा देश के विद्यार्थी राकेश सर, पहली बार आप किसी विधायक के प्रचार में पहली बार गए हैं, आप किसी नेता के प्रचार में पहली बार आए हैं। विपिन सर ने ऐसा क्या दिखा कि राकेश सर खुद को रोक नहीं पाए? नहीं, हमने आज तक किसी पॉलिटिकल चीज पर अपना ग्रुप ही नहीं दिया और किसी भी जगह पे प्रचार नहीं किया। और विपिन सर बेसिकली राजनेता है ही नहीं, ये तो एक टीचर है और ये स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब बीपीएससी का आंदोलन हुआ तो बच्चे रोड पे पिटने लग रहे हैं, टीचर क्लासों में खड़े होकर और यूट्यूब पे खड़े होकर वीडियो बनाने लग रहे हैं, लेकिन कोई एक टीचर ऐसा नहीं था जो विधानसभा में खड़ा होकर वहां हंगामा करे। अगर वहां कोई एक भी टीचर होता तो शायद मुकाम कुछ और होता और बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है जिनको सुधारा जा सकता है। देखिए, दो चीजें होती, कोई भी राजनीति में आता है। सबसे पहली चीज तो ये कि हमारा नाम और काम बहुत ऊंचा जाए। दूसरा, पैसा। विपिन सर के साथ अच्छी चीज क्या है कि नाम आज भी, विधायक बनने के बाद भी जो नाम बनेगा उससे 10 गुना नाम आज भी है। और पैसा इनके जीवन में कोई मतलब रखता नहीं, क्योंकि अगर इनको पैसा ही कमाना होता तो इस समय ये अपने करियर के सबसे पीक पे चल रहे थे और बहुत अच्छा खासा कमा रहे थे, अपने पैसा कमाने में ध्यान लगाते थे। लेकिन जब पैसा उद्देश्य नहीं है, फेम उद्देश्य नहीं है, प्रसिद्धि उद्देश्य नहीं है, तो उद्देश्य केवल एक है और वो उद्देश्य है कि हम कैसे अपने देश की जनता के लिए आगे खड़े हो सके। और एक सबसे जरूरी चीज ये है कि पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा डरपोक होता है। पढ़े लिखे आदमियों में इतनी हिम्मत होती नहीं है कि वो चुनाव लड़े, लेकिन अगर कोई इतनी हिम्मत जुटा पा रहा है तो कम से कम हम जैसे टीचर इतनी हिम्मत तो जुटा ही सकते हैं कि अपने ऐसे टीचर के साथ खड़े हो सके, इसलिए हम आए हैं। आप लोग चाहते हैं क्या विपिन सर के हाथों में मजबूती जब आ जाएगी तो आप सभी की पंचायत की दुर्दशा उनको देखा नहीं गया है। जो कि विपिन सर का एक ही चीज कहना है भाई, जो कि महनार विधानसभा में विपिन सर को एक ऐसा हाथों में मजबूती चाहिए, जब उनकी हाथों में सत्ता आ जाएगी तो हर चीज़ों की लाभ दिलाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, कोई भी स्टूडेंट का कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, जॉब की, नौकरी की, कोई भी भ्रष्टाचार की, नेता के ऊपर से कोई भी ऐसी समस्या आती है जनता के प्रति, स्टूडेंट के प्रति, तो विपिन सर हर समय अपने तन मन दल बल से आगे होते हैं। तो क्यों न हम ऐसी भावी प्रत्याशी शिक्षित नेता को चुने, ताकि हमारा समाज बहुत ही आगे जाए, हमारा समाज एक अलग लेवल पे जाए। वैसे नेता को न चुने जो कि सिर्फ आपको भला फुसला के वोट ले और जीतने के बाद कहीं अलग जाके बैठ जाए। ऐसे नेता को आप लोग चुनिए जो आप सभी के बात में, विचार में आए, और ऐसे नेता को चुनिए कि हर समय आपकी बच्ची की शिक्षा के लिए सोचे। वो विपिन सर आप सभी को दिलाने का कार्य करेंगे। तो इस बार किसी के झांसे में नहीं आना है, ओनली वन विपिन सर को ही वोट देना है। तो जितने भी महनार की जनता है, आप लोगों ने यह वीडियो को देखा या महनार से भी अलग लोगों, क्योंकि मैंने एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, क्योंकि यह वीडियो जब मैं अपलोड किया हूँ तो महनार के अलावा कई सारे जिले से भी लोग विपिन सर को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, इस बार विपिन सर को ही जिताना चाहिए, विपिन सर जैसे नेता कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को लाया हूँ कि भाई चलते फिर से हम राय लेते हैं महनार के सभी जनता से। स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए कि भाई क्या चाहते हैं आप लोग विपिन सर के लिए। बस लास्ट में वीडियो है, तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो